हेलो एवरीवन, सिद्धि स्वेज किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दीपावली के अवसर पर बालूशाही की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, ये बालूशाही बहुत ही मुलायम और जूसी बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम बालूशाही की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ फ्रेंड। तो इसके लिए मैं मैदा ले लेती हूँ। ये लगभग 250 ग्राम होंगे। और मेजरमेंट के लिए मैं इसके लिए एक कटोरी ले लेती हूँ। तो बिल्कुल नाप के साथ इसे बनाना है, तभी ये परफेक्ट बनता है। तो इसके लिए कोई सा भी कप या एक कटोरी ले ले। तो मैं एक कटोरी लेकर 2 कटोरी मैदा ले लेती हूँ। तो ये जो कटोरी है, आप कोई भी साइज का कटोरी ले। तो एक कटोरी मैंने ले लिया है मैदा, और ये उसी कटोरी में ही दूसरा कटोरी भर के ले लेती हूँ। तो 2 कटोरी मैदे के साथ मैं इस बालूशाही की रेसिपी को तैयार करती हूँ। यहाँ पर मैं मैदे से बना रही हूँ। अगर आप चाहे तो 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनो का प्रयोग किया है फ्रेंड्स। मेरे पास सोडा है, फिर भी मैंने नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो सोडा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो बेकिंग सोडा है वो पुराना हो गया था, तो मैंने यहाँ पे इनो का प्रयोग किया है। तो इसके लिए मैं इनो लगभग हाफ चम्मच मिला लिया है, और थोड़ा सा हल्का सा नमक भी मिला लिया है साथ में। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम जिस कटोरी से मैदा लिए थे, उसी कटोरी में हम हाफ कटोरी घी ले लेंगे। घी को थोड़ा सा मैं पिघला ली थी ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं चम्मच की सहायता से घी को मिला रही हूँ। और जब घी इसमें अच्छे से मिल जाएगा, तो हम उसी कटोरी से जिसमें हमने घी लिया है, उसी कटोरी से हाफ कटोरी हम पानी ले लेंगे। और पानी लेकर इसको हल्के हल्के हाथ से इसी तरह से मिलाएंगे। हमें इसे आटे की तरह नहीं गूंथना है, इसे हमें हल्के हाथ से ही मिक्स करना है। एकदम हल्के हल्के हाथ से, दबाव बिल्कुल नहीं डालना है। तो इस तरह से हम आटे को एक पूरा मिलाकर एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। इसे गूंथना नहीं है, बस एक साथ इकट्ठा करना है। बस इसे ऊपर नीचे रखकर इसी तरह से इकट्ठा कर लें, तभी इसमें परतें बनेंगी। हमें इसके परत को बना के रखना है। तो इसी तरह से इसे मिलाते मिलाते हुए इस डो को, जब डो फॉर्म में आ जाए, तब इसको हमें थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो डो यहाँ पे बन गया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए किसी भी बर्तन से ढककर इसे रख दें। अब इसके बाद हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ी देर बाद इस डो को ऊपर नीचे करके अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से इसमें आपस में एक दूसरे के ऊपर डालते हुए इसे इस तरह से अच्छे से डो को
मिला लेंगे। यहाँ पर मैं एक चाकू लूँगी, उसी से काट के इस तरह से ऊपर नीचे रखते जाऊँगी और दबाते रहूँगी, तो इससे ना बहुत अच्छी परतें बन जाती है। इस तरह से मिलाते जाऊँगी, तो इस तरह से दबा दबा कर इसे मिलाते जाएं और चाकू से कट करके फिर उसे मिलाकर फिर दबाते जाए। इससे कई परतें इसमें बन जाती है और डो भी सॉफ्ट हो जाते जाता है। तो इस तरह से हम दबाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कई बार काट कर डो को बना लिया है परतदार। तो मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ इसे, और ये इस तरह से बनाकर देखिए फ्रेंड्स एक बार। ये देखिए ये परतें हैं। अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे, तो इसी कप से मैं मेजर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं भर कर इसे 1 कटोरी लेने वाली हूँ चीनी। तो ये मैंने भर लिया है, पर ये पूरा नहीं भरा था तो मैंने थोड़ा सा और ले लिया है। तो लगभग 1 कटोरी ही है ये, और उसमें हम ½ कटोरी पानी डालेंगे। अब पानी डालकर अच्छे से चलाएं, इस तरह से अच्छे से चलाते जाएं। जब चाशनी थोड़ी पक जाए तो इसमें इलायची पाउडर और केसर डाल दीजिए। अब अच्छे से हिलाते चलाते जाएं। यहाँ पर हमें चाशनी को हाथ से छू कर देखना है कि ये कैसा हुआ है। बिल्कुल इसमें हमें थोड़ा सा चिपचिपी ही चाहिए, इसमें हमें तार नहीं चाहिए, बस चिपचिपा सा चाहिए, इस तरह से बिल्कुल शहद की तरह मोटी सी। अब हम परफेक्ट साइज में बालूशाही तैयार करेंगे, तो इसे गोल कर लेंगे और उसके अंदर छेद बना लेंगे। मैं इसी साइज का तैयार करना चाहती हूँ, तो मैंने इतने ही बड़े आकार में ले लिया है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में आप लेते जाएं और गोल करके बनाते जाएं। कहीं पर भी क्रैक हो रहा है तो उसको दबा के प्लेन कर दीजिए, ताकि वो वहाँ से खुले नहीं। इस तरह के नाप से प्रॉपर डो बनता है, और इसी तरह से आप बनाते जाए, और कहीं भी खुलता है तो उसे प्लेन करते जाए। अगर शेप सही नहीं आ रहा है तो दोबारा करके बना लें, लेकिन इस तरह से छेद बना देने से बालूशाही अंदर से अच्छे तरीके से पक जाता है। तो सारे बालूशाही को इसी तरह से बना लीजिए, बनाकर रख लीजिए। कोशिश यही करनी है कि ऊपर का हिस्सा प्लेन रहे, थोड़ा बहुत खुलता है तो उसे दबा के चिपका दीजिए। तो इस तरह से चाकू से काट काट कर रख लीजिए। और इस तरह से बालूशाही
का आकार बना लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी तो थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं और इस डो को अच्छे से घुमाकर इस तरह से फिर से तैयार कर सकते हैं। फिर ये बन जाएगा। तो इसी तरह से मैं सबको बना कर रख ली हूँ। अब मैं यहाँ पर तलने के लिए इसे तेल गरम कर रही हूँ। तो तेल को ना बहुत ही हल्का गरम रखना है, क्योंकि ये बहुत स्लो तापमान पर ही पकाया जाता है। तो मैंने फ्लेम को एकदम स्लो रखा है और मैं एक डाल कर देखी हूँ। सिर्फ थोड़ा सा बबल आए हल्का हल्का, उसी में ही डाल देना है इसे, क्योंकि इसे बहुत धीरे धीरे पकना होता है। देखिए हल्का हल्का बबल आ रहा है और मैं सारे बालूशाही को इस तरह से डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरे 12 बालूशाही डालकर पका रही हूँ। क्योंकि हमने इसमें इनो डाला है, उसकी वजह से ये अपने आकार को बड़ा कर लेगा थोड़ी देर में। तो इसी तरह से इसे धीरे धीरे पकने दीजिए और थोड़ी ही देर में ये इतना फूल गया है। थोड़ा सा हल्का सुनहरा होने के बाद हम इसको पलट देंगे इस तरह से, और जितना ऊपर दिख रहा है सुनहरा, उतना ही नीचे भी सुनहरा होने देंगे। तो आराम से धीरे धीरे इसे यूं ही पलटते जाएं। जितना ऊपर सुनहरा दिख रहा है उतना नीचे ही सुनहरा करने के बाद हम इसे फिर से ऐसे पलट देंगे। तो इस तरह से ऊपर वाला भाग अब पकने लगेगा। अब ये पूरी तरह से सिक गया है। यहाँ पर सीखने में थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे पकता है ये। और अब मैं इसे ऑयल से निकालकर जो हमारी चाशनी बन गई है उसमें डाल देना है। चाशनी में डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देना है। तो इसी तरह दूसरा वाला जो भाग है उसको भी इसी तरह से मैं तल ली हूँ और इसे भी मैं चाशनी में मिला दूंगी। तो जो पहले मैंने चाशनी में डाला था उसे पहले बाहर निकाल लूँगी एक डिश पर। उसके बाद यहाँ पर मैं फ्राई किए हुए बालूशाही को डाल दूँगी। तो अब इसे भी मैं चाशनी में डाल रही हूँ। इस तरह से चाशनी में अच्छे से मिला दें। यहाँ पर चाशनी जमने लगी है तो हल्का सा इसको गरम कर सकती हैं। तो इस तरह से ऊपर नीचे करके यहाँ भी अच्छे से मिला दीजिए और लगभग 10-12 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने दीजिए, ताकि थोड़ा सा जो चाशनी है वो अंदर तक चला जाए। अब देखिए यहाँ पर बालूशाही बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको बालूशाही की ये रेसिपी कैसी लग रही है? ये देखिए, मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट है और अंदर से जूसी बना हुआ है। मैंने पहली बार ट्राई किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार में ये परफेक्ट बन गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी बालूशाही की रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये अंदर से बहुत ही
सॉफ्ट है और ये जूसी भी बना है, अब अंदर तक पका हुआ है। तो बिल्कुल परफेक्ट हलवाई के स्टाइल का बालूशाही आप भी बना कर देखिए फ्रेंड।